वो डॉक्टर्स को होती है और हम डॉक्टर नहीं हैं। हमें एक नाम मिला हुआ है वेलनेस कोच का। तो वेलनेस कोच जो होते हैं वो हमें वेल रहना सिखाते हैं, अच्छे से रहना सिखाते हैं। डॉक्टर ने हमारी ट्रीटमेंट करनी होती है, हमारे कई टेस्ट करने होते हैं और उसके बाद वो हमें मेडिसिन देते हैं, उनका अपना प्रोसेस होता है। लेकिन जो हम वेलनेस कोच बनते हैं तो हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम उसको सही से जीना सिखाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है गट हेल्थ। जो गट हेल्थ होती है ना, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि गट हेल्थ, अगर हमारी बॉडी में जो हमारी गट हेल्थ है अगर हमारी वो ठीक है तो हम अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। और अगर हमारी गट हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, गट हेल्थ इंग्लिश का वर्ड है, अगर हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें तो ये होती है आंत स्वास्थ्य, यानी अंदर की, ये आप पिक देख रहे हो, ये हमारी अंदर की आंत होती है। अगर ये हमारी सही है, स्वस्थ है, तो गाइज हमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे वो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारी खाना खाने की प्रॉब्लम हो या भूख लगने की प्रॉब्लम हो। और अगर इसमें कोई इश्यू आता है तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम होती है और हमें समझ में भी नहीं आता कि हमें प्रॉब्लम आ क्या कहाँ रही है, क्योंकि डॉक्टर्स भी कई बार टेस्ट कर लेते हैं तो उन्हें भी फाइंड आउट नहीं हो पाता कि बंदे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो इसीलिए हमें अपनी गट हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है कि जो गट हेल्थ होती है, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, हमारे जो हमारी अंदर के पार्ट होते हैं वहां पर बैक्टीरिया कुछ काम करते हैं। वो अगर काम सही से करते हैं, उनका संतुलन बनाने में गट हेल्थ हमारी हेल्प करती है। हमारी जो अन्न प्रणाली यानी कि खाना हमारी बॉडी के अंदर जो जाता है, वो हमारा पेट और हमारे आंत, ऐसे छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उसमें कई तरह के काम होते हैं। अगर हमारी गट हेल्थ ठीक रहेगी, वो सारा वर्क अच्छे से प्रोसेस जो होता है वो सही से होता रहता है और जिसके कारण हम अपना खाना डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, खाने को अच्छे से पचा भी सकते हैं और उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और हम इजीली अपने खाने को पचाने का काम कर सकते हैं। और अगर हमारी गट हेल्थ में कोई इशू आता है तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो गट हेल्थ है वो हमें क्या रिस्पॉन्ड कर रही है और हमें कैसे पता चलता है कि हमें गट हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हमें गट हेल्थ हमारी अनहेल्दी होगी तो हमें कैसे, क्योंकि हर कोई बंदे को इतनी नॉलेज नहीं होती कि मुझे ये इशू आ रहा है तो इसके कारण आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसके कारण आ रही है। तो इसीलिए हमें उसको थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर आपको गाइस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रही है या कई पर्सन को डायरिया हो जाता है, तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है हमारा जो गट हेल्थ है वो हमारी अनहेल्दी है। तो अगर आपको बार बार ब्लोटिंग हो रही है, बार बार आपको गैस की प्रॉब्लम आ रही है, फूड सेंसिटिविटी, खाना खा रहे हो अच्छा नहीं लग रहा, या खाना खाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और बार बार आपके जो माउथ का टेस्ट है ना, जैसे हम कुछ मीठा भी खा ले तो भी हमें कड़वा लगता है और अगर हम कुछ कड़वा भी खाए तो उसका कोई स्वाद नहीं आता, तो उसका रीजन भी हो सकता है कि हमारी गट जो है वो सही नहीं है। फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन में ना, हमारे दिमाग में कई तरह के फोबिया आ जाते हैं, डर आ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई पर्सन तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं कि ये पानी है, मुझे इससे नुकसान होगा, या कई ऊंचाई से डर जाते हैं या उनके मन में किसी ना किसी तरह का वहम पड़ जाता है। तो उसका कारण भी ये हो सकता है कि उसकी जो गट हेल्थ है वो सही नहीं है। फिर कई पर्सन होते हैं जो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रहते हैं, उनकी जो एटमोस्फेयर होता है, टेंशन होती है, उसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसके कारण भी डिप्रेशन जो है वो हमारी सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो हमारी गट हेल्थ के ऊपर डालता है। हेडेक रहती है, ज्यादातर बहुत ज्यादा हेडेक रहती है, सारा सारा दिन हम कोई भी मेडिसिन लें उसका असर नहीं होता। कई पर्सन को स्किन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है और हमारे इम्यून सिस्टम जो है, अंदर के सिस्टम में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसका भी हमें भी क्लियर पता नहीं चल पाता और हमें ट्रीटमेंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये अगर आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं गाइस, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि हेडेक होती है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सिर दर्द हो रहा है चलो गोली खा लेते हैं ठीक हो जाएगा, हमें टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, चलो कई बार वेदर चेंज हो रहा है तो इसके कारण भी हो सकता है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के बाद क्या होता है कि हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और जो प्रॉब्लम है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिजीज भी बन जाती है और वो हमें बाद में पता चलता है जब डॉक्टर के पास हम इमरजेंसी में चले जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, आपने इसका टेक केयर नहीं किया। तो गाइस, अपनी लाइफ हमारी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा सकते। इसीलिए अगर हमें ऐसा कोई भी सिम्टम नजर आता है अपनी बॉडी में तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी डिस्कस करो और उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करो।
क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो तो आती ही है। वेदर चेंज हो रहा है तो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, अब वायरस चल रहा है उसके भी कितने हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करो। जैसे ही आपको किसी भी तरह का कोई सिम्टम नजर आता है तो आप कंसल्ट जरूर किया करो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप लोगों को इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना है। अगर हम इग्नोर करते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए ही आती है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उसके इश्यूज भी हमें ही फेस करने पड़ते हैं और उसका इफेक्ट हमारी फैमिली के ऊपर भी पड़ता है। अब नेक्स्ट है व्हाट कॉजेस पुअर गट हेल्थ, कि क्या कारण होते हैं हमारी गट हेल्थ खराब होने के कारण क्या है, हमारी गट हेल्थ खराब क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। गाइस, आज का बिजी शेड्यूल होने के कारण हम लोग अपने खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बिजी शेड्यूल होने के कारण हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, और अगर हम अपनी बॉडी को डाइट अच्छी नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और अगर हम रेस्ट नहीं देंगे, हम स्लीप नहीं पूरी लेंगे, तो उसका इफेक्ट कहाँ पर जाता है, हमारी बॉडी पर जाता है, हमारी स्किन पर जाता है, और हमें कहीं ना कहीं तरह के हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ता है। और बाद में हम सोचते हैं कि भाई मैं तो बड़ा अच्छा खाना खाता हूँ, मैं तो घी भी खाता हूँ, मैं ये भी खाता हूँ, फिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई है। हम ये तो सोच लेते हैं कि हमारा जो खाना बहुत अच्छे से हम खा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो खाना है वो हमारे लिए हेल्दी है भी है कि नहीं है। अब कई लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसके कारण भी हमारी गट हेल्थ खराब हो जाती है, और उसका इफेक्ट हमारी कई बार किडनीज पे भी पड़ जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हैं, तो उसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और हम, अगर हमारी गट हेल्थ ठीक नहीं होती है, हम डाइट अच्छी नहीं लेते, तो क्या होता है, जिस पर्सन ने बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खाया वो भी एक्टिव नहीं रहेगा, और जो कम खाएगा वो भी एक्टिव नहीं रहेगा। कम का मतलब बहुत ज्यादा कम खाना, हमें भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा जब कम खाएंगे उसका रीजन क्या होगा, हमारी बॉडी को प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, तो हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी डाइट चाहिए है, अगर हम उतनी डाइट नहीं लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो काम करना बंद कर जाते हैं। जितने बैक्टीरिया को जो जो काम करना होता है, वो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को हेल्प के लिए चाहिए होते हैं, वो हमें हार्म करना स्टार्ट कर जाते हैं, क्योंकि उसको डाइट भी प्रॉपर मिलती है। तो इसीलिए उस चीज का ध्यान रखना है हमें। अपनी इसका सोल्यूशन क्या होता है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट की तरफ कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रेगुलर खाना खाने के साथ साथ फिजिकली एक्टिविटी को भी एड ऑन करना पड़ेगा। चाहे आप करो, चाहे आप एक्सरसाइज करो, लेकिन हर एक पर्सन को, जरूरी नहीं होता कि जो पर्सन वेट लॉस जर्नी में है वही सिर्फ एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज करने के लिए हर एक पर्सन को, जो मेंटेन भी कर रहा है वेट, या जिसको हेल्थ इश्यूज भी है या हेल्थ इश्यू नहीं भी है, वो प्रॉपर फिट भी है, अगर हम अपनी फिजिकली एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन करते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। और हमें हेल्थ इश्यूज जो है, कोई गारंटी नहीं होती कि वो हमारी बॉडी पे नहीं आते हैं। हेल्थ इश्यूज हर एक पर्सन को फेस करने ही पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी 101% फिट नहीं होती है कि हमें कोई भी हेल्थ इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। लेकिन ये होता है कि अगर हमारी डाइट अच्छी है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो हमारी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कोई भी इशू आए हम उसको फेस इजीली कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे आप लोग, एक छोटी सी हम अगर एग्जांपल ना, अगर हम सिलाई मशीन चलाते हैं, सिलाई मशीन में एक धागा डालकर अगर हमारा वो जो धागा है वो प्रॉपर पोजीशन में पड़ जाए, तो वो जो सुई में छेद होता है ना, अगर वो अच्छी तरह पड़ जाए, तभी हम सिलाई मशीन का जब काम करते हैं, कोई भी टांका लगाना, कोई भी सिलाई करनी, तभी वो प्रॉपर वे से लग पाती है। और अगर वो धागा ही हमने सही नहीं डाला, या नीचे जो एक फिरकी होती है जिसके एड ऑन करने के बाद ही सिलाई मशीन प्रॉपर अपना वर्क कर पाती है, अगर हम वो दोनों चीजों को प्रॉपर वे से नहीं करेंगे तो हमारा प्रोसेस सही नहीं होगा। सेम वही है, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, या हमें बॉडी में जो जो जिन जिन चीजों की जरूरत है हम उसको एड ऑन नहीं करेंगे, तो गाइज हमारी जो मशीनरी है, बॉडी की जो मशीनरी है, वो वर्कआउट प्रॉपर प्रोसेस से नहीं कर पाएगी। चाहे हम जितना मर्जी अपना बढ़िया से बढ़िया, जिसको आप कह लेते हो ना, खाना खाते हैं, खाना हम बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसमें प्योरिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में हमें खाना है, और कितना हमें खाना चाहिए। अगर हम इन चीजों को नोट डाउन करेंगे, अगर हम उसकी नॉलेज लेंगे, तो हम सोच सकते हैं कि हम अच्छा खाना खाते हैं। तो लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस होती है वो बहुत ही जरूरी पार्ट है। जैसे खाना खाना हमारी जिंदगी का जरूरी पार्ट है ना, जो स्ट्रेस है वो हर एक पर्सन की लाइफ का एक जरूरी पार्ट हो चुका हुआ है। कोई पर्सन ऐसा नहीं होता जिसको स्ट्रेस नहीं होती है।
लेकिन गाइस अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छे एटमोसफेयर में रहेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल में रहेंगे, तो जो स्ट्रेस होती है ना उसको हम थोड़ा अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसके सोल्यूशन को ढूंढते हैं। अगर हमारा खुद ही हम ठीक नहीं है, अगर हमें स्ट्रेस आ गई है ना, वो हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो सोल्यूशन तो क्या प्रॉब्लम में वो कन्वर्ट हो जाता है और वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, अपनी गट हेल्थ के ऊपर काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी लापरवाही हम अपने ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि जो पर्सन मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन अगर तो डेली ज्वाइन करते हैं, तो वो पर्सन तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में यही नॉलेज दी जाती है कि कैसे खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है। लेकिन जो पर्सन नए ऐड होते हैं उनके लिए ये सेशंस दिए जाते हैं, उनको ये नॉलेज दी जाती है, और हम बहुत अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि जो पर्सन इस नॉलेज को लेकर अपने रिजल्ट ले आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो गाइस ये तो था कि हमारे कोर्सेज क्या क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें ये गट हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 थिंग्स यू कैन डू फॉर योर गट हेल्थ, अगर आप चाहते हो कि अगर आपको लग भी रहा है कि आपकी ये गट हेल्थ में आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो गाइज आपको ये 7 चीजों को अपनाना है। कहते हैं ना कि घर बैठे ही सोल्यूशन मिलते हैं यहाँ से, तो वही चीजें हैं कि आपको ये 7 चीजों को अपनाना है। अगर आप इसको एड ऑन कर लोगे ना, तो होप तो कि आपकी ये जो अगर गट हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट है लोअर योर स्ट्रेस लेवल, कि आप लोगों को अपने जो स्ट्रेस लेवल है ना उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल तो अप होते ही होते हैं, लेकिन उसको कम करना या बढ़ाना गाइस वो भी हमारे अपने हाथ में है। अगर हम अच्छे से उसको सही से कर लेते हैं, अगर हम उसको स्ट्रेस को फेस करने की पावर अपने अंदर जागृत कर लेते हैं, तो स्ट्रेस भी कहेगा कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो अब इनको तंग करना बंद कर दे। तो सेकंड है गेट एनफ स्लीप। बिजी शेड्यूल है, रात को 12 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठ जाना, 6 घंटे की नींद, जो कि गलत है। हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही जरूरी है। अगर हम ये 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते, तो गाइस क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम यही आती है कि हेल्थ इश्यूज, हमारी फेस पे, आईज पे रिंकल्स, या हमारे फेस पे ग्लो कम हो जाता है, या हम एक्टिव नहीं रह पाते और सारा दिन जो काम हमने करने होते हैं 10 घंटे में, वो हमारे 20 घंटे में भी नहीं हो पाते। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है, अच्छे से नींद लेनी है, और नींद भी रिलैक्सेशन वाली लेनी है। और ईट स्लोली, जब भी हमने खाना खाना है, खाना खाने के लिए क्या होता है, टेबल पे पड़ी होती है प्लेट हमारी खाने की, तो हमें होता है कि हमने यहाँ जाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, वो करते करते ही हम क्या करते हैं, खाना बहुत फास्ट खा लेते हैं, और वो जो तेजी से खाना खाया जाता है, जो हमारा अंदर का सिस्टम है, वो खाने को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता, और प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, और वो प्रॉब्लम कहाँ जाती है, डाइजेशन सिस्टम पर। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। स्टे हाइड्रेटेड, ज्यादा से ज्यादा पानी का इंटेक करना है। जो चाहे ये विंटर्स स्टार्ट हो चुकी हुई है, लेकिन आपको अपने वेट के अकॉर्डिंगली, यानी कि 20 kg के पीछे 1 लीटर वाटर का इंटेक करना ही करना है। कोशिश करनी है कि जितनी आपकी अपना वेट है उसके अकॉर्डिंगली वाटर का इंटेक करो, क्योंकि जितना हम वाटर का इंटेक करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। टेक प्रोबायोटिक्स और प्रोबायोटिक। अब आप कई पर्सन्स को तो चलो ये कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन कई पर्सन्स को ये नहीं पता होता कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होते क्या है, तो ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप लोगों ने ये देखना है कि जब आप खाना खाते हो, क्या वो आप खाना इजीली खा सकते हो, आपको खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और खाना वो लेना है। अब आप लोग हो 80 साल के और खा रहे हो पिज्जा बर्गर, तो आप लोग ये सोचो, हाँ ठीक है, बहुत पर्सन ऐसे होते हैं जो हेल्दी होते हैं, लेकिन खाना भी हमें वही खाना चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी हो, जो हमें डाइजेस्ट करना इजी रहे। और चेंज योर डाइट, आपको अपनी डाइट चेंज करनी है। जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो हैवी वाला खाना है, अच्छा वाला हेल्दी वाला खाना है। दोपहर का खाना भी खाना है, और रात का जो मील होता है वो बिल्कुल लाइट लेना होता है। ज्यादा हैवी मील खाकर हम लोग सो जाते हैं, और सुबह उठकर हमें क्या प्रॉब्लम आती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को गैस की प्रॉब्लम आ जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है ज्यादा हैवी खाया हो, रात को नींद ही नहीं आती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हमें इन चीजों की कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। तो आप लोगों को अपनी डाइट की तरफ भी ध्यान देना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे, तो हमें कोई भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें अपनी गट को अच्छा करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, हमें अपना मूड अच्छा रखना है। गट हेल्थ अगर हमारी अच्छी होगी, तो हमारे जो फेस के इंप्रेशन होते हैं ना, वो वैसे ही ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं।
हमें कोई भी गुस्सा नहीं आता, हम इस चीज को बड़ा अच्छे से फेस करते हैं, कोई स्माइल, क्योंकि हर एक बात सुनकर हर एक पर्सन को हर किसी ना किसी तरह का एक्सप्रेशन देना पड़ता है। तो अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली, अब कोई हंसी वाली बात कर रहा है, अगर हमारी तबीयत खराब हो, हमें पेन हो रही हो, तो हम वहां पे एक्सप्रेशन क्या देंगे? गुस्से वाला दे देंगे। उसने कह रहा मैंने तो इसको हंसाया था लेकिन ये तो गुस्सा कर रहा है। उसका रीजन क्या है? वो आपकी अंदर की हेल्थ है, क्योंकि आपको फील ही अच्छा नहीं हुआ, आपको सुन के कुछ समझ में मतलब अच्छा महसूस ही नहीं हुआ, तो आप हंसोगे कहाँ से? तो इसीलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपके हार्मोन बैलेंस जो है वो भी अच्छे से रहते हैं अगर आपकी गट हेल्थ ठीक रहती है। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है, आपकी एनर्जी में भी इम्प्रूवमेंट आती है अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। आपकी जो स्किन होती है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, आपकी स्किन ग्लो करती है। और जैसे कई पर्सन को सीजनल एलर्जी होनी स्टार्ट हो जाती है, सर्दी आई है तो जुकाम हो गया, गर्मी आई तो स्किन की प्रॉब्लम्स, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो ये प्रॉब्लम भी आपकी धीरे धीरे क्योर होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो हमें एलर्जी सीजनल हमारे डिजीज होते हैं, अगर गट हेल्थ स्ट्रांग हो गई हमारी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम वो उस डिजीज को फेस करने की एनर्जी लेवल हमारे में बूस्टअप हो जाएगा। और अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो जो डिजीज है वो बड़े बड़े डिजीज में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है कि अगर हमारी गट हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन लेना है। अपने वेलनेस कोच से भी पूछ सकते हो, जिसको जिसके ऊपर बिलीव है, क्योंकि ये जो सेशंस होते हैं ये इसीलिए होते हैं। कई बार क्या होता है, हमें प्रॉब्लम आ रही होती है लेकिन हम लोग उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर भी जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंगली वो टेस्ट कर देते हैं, लेकिन टेस्ट में हमें प्रॉब्लम ही नहीं नजर आती है। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं, नहीं जी आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको कोई नजर ही नहीं आ रही होती प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमें ही नजर आएगी अगर हम उसको अच्छे से अपनी बॉडी में फील करते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपको ये सिम्टम्स बताए हुए हैं, अगर आप इसको नोटिस करो तो आप इसके बारे में डिस्कस जरूर करो, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमें खुद को ही ढूंढना पड़ता है। डॉक्टर्स देखते जरूर है, वो हमारी हेल्प के लिए है, लेकिन वो हमारी हेल्प तभी कर सकते हैं जब हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से क्लैरिफिकेशन उनके सामने कर पाए। और अगर हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि हमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो वो डॉक्टर भी हमें सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी लाइफ के ऊपर, हर काम के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। लाइफ जो है वो एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, तो उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो हमारी जो गट हेल्थ है वो मैटर कहाँ कहाँ करती है? हमारी इम्यूनिटी पे मैटर करती है। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, हमें डाइजेशन करने में, डाइजेशन कोई भी चीज को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर वही है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही है। गट हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे सिस्टम जो है वो सारे बैलेंस में रहेंगे, हमें नींद भी अच्छी आएगी। ये जरूरी नहीं है कि हम कम नींद लेते हैं तो हमारी गट हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर हमारी नींद अच्छी आनी है तो उसका रीजन यही होगा, अगर हमारी गट हेल्थ ठीक होगी तो हमें नींद आएगी, अगर वो ठीक नहीं होगी तो हमें नींद भी नहीं आ पाएगी। तो आप लोग इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, पॉइंट्स को नोटिस भी कर सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि ऐसा इशू कहीं आपको तो नहीं आ रहा। आपके डाइजेशन में, मेंटल हेल्थ में, स्किन हेल्थ में, ये सारी चीजों में गट हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हमारा गट हेल्थ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आंत स्वास्थ्य, अंदर का स्वास्थ्य जो है ना वो है हमारा। हम बाहर से तो बहुत अच्छे फिट लग रहे हैं, लेकिन अगर अंदर का सिस्टम हमारा स्ट्रांग नहीं है तो बाहर से फिट होने का भी कोई फायदा नहीं होगा, स्किन भी ग्लो नहीं करेगी, किसी तरह का भी कोई भी आपको हेल्दी वाला पर्सनैलिटी पे कोई गुड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपको गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किन चीजों का इंटेक करना है वो भी हम बताते हैं आपको। जैसे गार्लिक है, अब वैसे विंटर्स आ चुकी हुई है कि हर एक पर्सन अपनी डाइट में गार्लिक को ऐड ऑन जरूर करता है, और आपको गार्लिक का ऐड ऑन जरूर करना है, क्योंकि इन चीजों को इंटेक करके ही हम अपने अंदर के सिस्टम की, मेन बात तो हमारी डाइट के ऊपर ही आती है। और अगर हम डाइट में इन चीजों को ऐड ऑन कर ले, जैसे अनियन है, गार्लिक है, अगर हम इसका अच्छे इंटेक करेंगे तो, क्योंकि जो अनियन है वो हमारा प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों चीजों का इंटेक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अनियन खाते तो है लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये हमारा किस तरह से हमारी बॉडी में हमारी हेल्प करता है।
तो इसीलिए आप लोगों को अनियन का, गार्लिक का एंड कैपर्स, टर्मरिक, बहुत सारी ऐसी चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन चीजों का अगर आप इंटेक करोगे तो आपको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के जो हमें चाहिए है डाइट में, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। और अगर हम सोचे कि हर एक चीज हमारे पास अवेलेबल हो जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो चीजें हम अवेलेबल कर सकते हैं अपनी बॉडी की हेल्प के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो गाइस उन चीजों का तो इंटेक करना हमें स्टार्ट करना ही है। और अभी से कि आज से ही स्टार्ट करो, ताकि जो हमारी गट हेल्थ है स्ट्रांग हो, गट हेल्थ स्ट्रांग होएगी, हम स्ट्रांग होएंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, हमारी जो फैमिली है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों का इंटेक करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपको ये चीजों का अभी हमने लास्ट स्लाइड में यही बात शेयर करी थी कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का इंटेक करना है, लेकिन गाइज हमें इन चीजों को ढूंढने का वही बात आ जाती है कि टाइम नहीं है। तो पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग क्लैप करो हमारे इस वंडरफुल अमेजिंग न्यूट्रिशन का, जो हमें घर बैठे भी मिल रहे हैं, जिसका हम इंटेक कर रहे हैं और जिसके साथ हमें वंडरफुल रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। और इस अमेजिंग न्यूट्रिशन ने हमें घर बैठे ही हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा भी किया है। जैसे प्रोबायोटिक है हमारे में, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में देखिए कि प्रोबायोटिक छोटे छोटे पाउच आते हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि हमें गट हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज की वेट नहीं करनी, आज ही अपने वेलनेस कोच को कॉल करो और इन चीजों का एड ऑन करो। जो हमारा एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स होता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। अगर हम इसका इंटेक कर लें, इसका इंटेक करने के कई रीजन होते हैं। जिस पर्सन को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मीन्स उसको गट हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप इसका इंटेक करो फाइबर कॉम्प्लेक्स का और सिंपली प्रोबायोटिक। अगर हम इन दोनों चीजों का एड ऑन अपनी डाइट में कर लेते हैं तो गाइज बहुत जल्दी आपको इस चीज का रिजल्ट मिलेगा कि आपकी गट हेल्थ में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। और इसके साथ साथ एक्टिवेटेड फाइबर, कई पर्सन को होता है कि पाउडर फॉर्म अच्छा नहीं लगता या टेस्टलेस लगता है, तो उन पर्सन के लिए टैबलेट फॉर्म में भी एक्टिवेटेड फाइबर आती है, तो आप लोग उसका भी इंटेक कर सकते हो और अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर हम इन चीजों का इंटेक कर ले, घर बैठे ही हमें ये फैसिलिटीज मिल रही है, तो बहुत कम पर्सन ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत कम पर्सन, वो कम पर्सन कौन सी होंगे, जिनको इंटेक करने का मेथड नहीं पता होगा, या उनको ये नहीं पता होगा कि इसका इंटेक क्या करना है और कौन सी चीज का इंटेक हमने करना है। तो वो सब लोगों को क्या करना है, अपने अपने वेलनेस कोच के पास जाना है, उनके साथ डिस्कस करना है, क्योंकि जो वेलनेस कोच होते हैं ना, वो तो सिम्टम्स देख के ही पता कर लेते हैं कि हाँ भी इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, और वो अपने पैक में उनको देते भी हैं और उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। और वही हमारा एंड पार्ट होता है रिजल्ट का। जैसे कि हमने अब सेशन दिया है, मैंने भी आपको ये नॉलेज दी है जितनी मेरे पास थी, कोशिश की है कि मैं बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँ। और नेक्स्ट जो अमेजिंग न्यूट्रिशन है हमारा, एलो कंसंट्रेट होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, जैसे एनर्जी ड्रिंक है, आपने सेशन स्टार्ट और एक्सरसाइज के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे पर्सन्स ने सेल्फी की है एनर्जी ड्रिंक की, ए फ्रेश की। तो अगर हम इन सभी न्यूट्रिशन का इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, तो गाइज आपकी गट हेल्थ को ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिनकी बहुत ज्यादा खराब है हालत, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्लेम नहीं करता कि आपकी ये प्रॉब्लम को ये ठीक कर देता है, लेकिन बात वही आती है अच्छा खाना। अगर हम अच्छा खाते हैं तो अच्छा फल मिलता है और अच्छी सेहत मिलती है। अगर हमने अच्छा खाना अपनी डाइट में ऐड ऑन कर लिया तो गाइस वो दिन दूर नहीं है जब आप भी कहोगे कि हम मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूँ। तो इसी तरह से जैसे मैंने अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर किया था, अब जो हमारा एंड पार्ट होता है वही हम चलते हैं। तो मैं मैम को बोलती हूँ ये मेरा पार्ट था। थैंक यू सो मच आप लोगों ने